Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 9, plant forms and function. प्लांट की कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और प्लांट के क्या फंक्शन हैं. So this we will discuss in this chapter. Firstly, flowering and non-flowering plants. A plant has two main system, the root system and the shoot system. रूट सिस्टम क्या होता है? द रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रेडली रिमेन अंडर द ग्राउंड. जो ग्राउंड के अंदर जो पार्ट रहता है प्लांट का उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं. एंड द शूट ऑफ द प्लांट रिमेन अबव द ग्राउंड. और जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का वो हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ रहता है. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. शूट सिस्टम में क्या होता है? स्टेम होता है, लीव्स, flowers and fruits. Some plants like rose, mustard, mango and apple bear flowers. कुछ प्लांट होते हैं जैसे रोज हो गया, मस्टर्ड, मैंगो और एप्पल में क्या होता है? फ्लावर होते हैं. कुछ प्लांट जैसे रोज, मस्टर्ड, मैंगो, एप्पल में क्या होता है? फ्लावर होता है. उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट. जिन प्लांट्स में फ्लावर होता है उसे हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. और प्लांट जैसे हमारा फर्म्स हो गया, एलजी हो गया, उनमें क्या होता है? उनमें कोई भी फ्लावर नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. जो नीचे वाला अंडर द ग्राउंड जो पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं. ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टेम, जिसमें क्या आता है? स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आता है, फ्रूट्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं. आफ्टर डैट क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्लासीफाई करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड साइज. स्ट्रक्चर और साइज के हिसाब से प्लांट को हम तीन तरह से क्लासीफाई करेंगे. तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. और लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं प्लांट: एनुअल प्लांट्स, बायनियल प्लांट्स एंड परनियल प्लांट्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम एंड अ लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर. हर्ब्स वो प्लांट होते हैं किसी भी हर वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं. हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं और उनका जो स्टेम होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है. और ये इनका जो लाइफ स्पैन होता है हर्ब, श्रब्स और ट्रीज का, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट्स. एनुअल प्लांट्स में आ जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 1 साल तक ही रह सकते हैं. जो प्लांट्स एक साल तक सर्वाइव कर सकते हैं और जिनकी लाइफ सिर्फ 1 ईयर होती है उसे हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं. जो 2 या 2 से ज़्यादा ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम बायोनियल प्लांट्स कहते हैं. हर्ब्स का एग्जाम्पल मस्टर्ड, वीट, पैडी, मेज, कोरिएंडर, टोमेटो एंड सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक बल्सम, स्वीट पे, दहलिया एंड पंछी. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. ये क्या हैं? ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है. यू कैन सी ग्रास इसमें आता है, टोमेटो का प्लांट भी इसमें आता है क्योंकि काफ़ी छोटे प्लांट होते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे श्रब्स की. श्रब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट्स. श्रब जो होंगे वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं. जैसे यू कैन सी दिस इज बोगनविलिया. बोगनविलिया का प्लांट जो तक मीडियम साइज का है, ये थोड़ा सा ये ऊपर ग्रो करा हुआ है, उसके बाद ये आगे फैला हुआ है. और लेमन का जो प्लांट होता है, नींबू का जो प्लांट होता है वो भी श्रब्स में आता है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो. दिस साइड ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, दे सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर. ये कुछ साल तक जिंदा रह सकते हैं. तो ये कौन से में आएंगे हमारे? ये हमारे बायनियल प्लांट्स हैं. मतलब जो 2 साल से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं, 2 साल तक जीवित रह सकते हैं या फिर 2 साल से ज़्यादा तक जीवित रह सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बायोनविलिया, रोज, लेमन एंड हेना. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. तो इसके बाद बात करते हैं ट्रीज़ की. ट्रीज तो आपको पता ही है, ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम. जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं
और उनका जो स्टेम होता है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। दे हैव वन मेन स्टेम, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका एक मेन स्टेम होता है जिसको हम टम्बलर कहते हैं। इसमें एक मेन स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं और इसको टम्बलर का नाम भी कहा जाता है। ये जो मेन स्टेम होता है इसको हम ट्रंक कहते हैं या फिर टम्बलर कहते हैं। तो द ब्रांच राइज आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट, जब ये प्लांट एक हाइट तक पहुंच जाता है फिर ये ब्रांच में बदलना स्टार्ट होता है। ट्री सर्वाइव फॉर मोर देन 10 ईयर्स, ट्री जो है वो 10 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती हैं। मैंगो, कोकोनट, बनियन ट्री, पीपल, जामुन, नीम एंड गुआवा, दीज आर द ट्रीज which are can survive for many years. After that we have discussed right now annual, biennial and perennial plants. तो एनुअल क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ईयर तक जीवित रह सकते हैं, जैसे हर्ब्स आर एनुअल प्लांट्स। एग्जाम्पल हमने जो हर्ब्स के एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किए थे, मस्टर्ड, वीट, ग्राम, मैच, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनुअल। आफ्टर दैट बाइनियल प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, मतलब जो 2 ईयर से या फिर उससे ज़्यादा तक सर्वाइव कर सकते हैं। डूइंग द फर्स्ट ईयर दे डेवलप ओनली वेजिटेबल पार्ट्स, पहले साल में ये सिर्फ वेजिटेबल पार्ट्स को डेवलप करते हैं, उसके बाद इन पे फ्रूट और फ्लावर सेकेंड ईयर में आने स्टार्ट करते हैं, जैसे रेडिश, टर्निप एंड डहलिया। उसके बाद श्रब्स एंड ट्रीज आर पेरेनियल प्लांट्स मतलब ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, मोर देन 2 ईयर्स, तो ये पेरेनियल प्लांट्स होंगे। दे लाइफ फॉर मोर देन 2 ईयर्स, एग्जाम्पल मैंगो, गवावा, नीम, पीपल, बबूल एंड बीर। ये 2 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाएंगे, ये 1 ईयर तक सर्वाइव कर पाएंगे हर्ब्स। उसके बाद ये जो नीचे वाले आ रहे हैं हमारे, जो जिनको हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं, ये मोर देन 2 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट, तो अगर प्लांट का हम स्टडी करें तो प्लांट हमने आप छोटी क्लासेस में भी डिस्कस कर रखी है आपने। ये फ्लावरिंग में एक रूट सिस्टम होता है जिसमें रूट होती हैं, ये रूट सिस्टम हो गया, और ऊपर वाला ये शूट सिस्टम होता है, इसमें फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट होंगे और लीफ, तो ये सब किस में आएंगे, शूट सिस्टम में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये क्या होता है, अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, इसमें एक प्राइमरी रूट होती है, ये जो बीच वाली जो रूट होती है इसे प्राइमरी रूट कहा जाता है, और इसकी ब्रांचेस हैं। अगर रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें तो रूट्स आर नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट, ग्रीन नहीं होते और ये अंडरग्राउंड होते हैं। दे डेवलप फॉर द रेडिकल ऑफ द सीड, सीड में एक पार्ट होता है रेडिकल, तो वो जब बढ़ता है तो उससे सूट बनती है, उससे रूट बनती है, और सीड में एक पार्ट होता है प्लम्बर, प्लम्बर से क्या बनता है, उससे शूट बनता है, और रेडिकल से प्लांट का रूट बनता है। दे ग्रो टुवार्ड्स सॉइल एंड वाटर एंड दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट, ये सनलाइट की डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ग्रो कर, सनलाइट अगर इधर से आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में ग्रो करती है। दे डू नॉट हैव नोट्स एंड इंटरनोट्स, नोट्स का मतलब होता है कि इनमें कोई गांठ नहीं होती। दे हैव अ नंबर ऑफ लैटरल ब्रांचेस, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स के फंक्शन की बात करें तो रूट एंचर द प्लांट इन द सोइल, रूट्स क्या करती हैं, सोइल को पकड़े रखती हैं, उसको ज़मीन में सोइल को पकड़ के रखती हैं, और उसको ऐसे पकड़ के रखती हैं कि उससे ऐसी बॉन्डिंग बना लेती है कि उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लांट को सोइल से उखाड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेकंड वन, रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, रूट कहाँ से वाटर लेती है, सोइल से वाटर अपना और अपना मिनरल अपना सोइल से ले रही है वो। उसके बाद रूट प्रिवेंट सोइल इरोजन, अगर रूट सोइल को पकड़ के रखेगी, रूट होल्ड द सोइल पार्टिकल टुगेदर, द सोइल इज नाइदर ब्लोवन अवे बाय एयर नॉट स्वेप्ट बाय वाटर, तो इससे सोइल का इरोजन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये सोइल को बिल्कुल पकड़ के रखती है, उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखती हैं, तो अगर कोई हैवी रेन भी, हैवी वाटर भी आएगा तो उससे सोइल रिमूव नहीं होगी। उसके बाद पार्ट ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के क्या पार्ट होंगे, पहले वाले जो ये वाली रूट होती है इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इट इज़ द मेन रूट, इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, जो सीड का जो रेडिकल होता है वो उससे डेवलप होती है। इट इज़ थिक एंड स्लेंडिकर एंड ग्रो डीप इनटू द सॉइल, ये थिक होती है और स्लेंडिकर होती है।
एंड प्राइमरी रूट इज़ फाउंड इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सीड होता है, जिसमें 2 सीड होते हैं उसे हम डाइकोट प्लांट कहते हैं, और जिसमें एक सीड होता है उसे हम मोनोकोट प्लांट कहते हैं। तो डाइकोट प्लांट्स में मोस्टली ये प्राइमरी रूट पाई जाती है। उसके बाद जो प्राइमरी रूट की जो ये ब्रांचेज हैं, जिसकी ब्रांचेज हैं, इसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेज होती हैं उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। और तीसरी क्या होती हैं, टेरिटरी रूट्स, जो कि सेकेंडरी रूट की ब्रांचेज होती हैं उसे हम टेरिटरी रूट्स कहते हैं। आफ्टर दैट रूट कैप। रूट कैप यू कैन सी द रूट्स के ऊपर एक छोटा सा कैप होता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। ये रूट के ऊपर एक कैप होती है, रूट के एंड पर एक कैप होती है जिसको रूट कैप कहा जाता है। उसके बाद क्या है, रूट हेयर। आफ्टर दैट रूट हेयर, रूट एंड इट्स ब्रांचेस आर कवर्ड विद फाइन रूट हेयर। रूट पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है। दे हेल्प इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल लेते हैं सॉइल से। और रूट कैप क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द डिवाइडिंग सॉफ्ट टिश्यू व्हेन रूट ब्रांचेस पुश देयर वे थ्रू द सॉइल। जब जो रूट्स अंदर की तरफ जाती हैं, सॉइल में अपना रास्ता बनाती हैं, तो ये उसको अपना रास्ता बनाने में उसका हेल्प करता है उसका रूट कैप। उसके बाद रूट सिस्टम की बात करें तो 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक तो टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रोस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द प्राइमरी रूट इज थिक एंड लॉन्ग। इसमें एक प्राइमरी रूट होगी जो काफ़ी थिक होगी। इट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, वो बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रूट। टैप रूट इज़ फाउंड इन डाइकोट प्लांट। अभी हमने डिस्कस किया कि डाइकोट प्लांट्स में होती है, जैसे ग्रैम, बीम, पी, मैंगो, कैरेट, इनमें एक से ज़्यादा सीड होता है तो इसको हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। तो उनमें मोस्टली टैप रूट पाई जाती है। उसके बाद फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा, उसमें प्राइमरी रूट नहीं होगी। उसमें क्या होगा, प्राइमरी रूट नहीं होगी। इट इज़ रिप्लेस बाय अ क्लस्टर ऑफ फाइबर लाइक रूट्स। इसमें देखिए, इसमें प्राइमरी रूट है जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी रूट नहीं होती, वो छोटे छोटे ब्रांचेस में तोड़ रखी होती है। ऑल द ब्रांचेज राइट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द बेस ऑफ द स्टेम। सभी जो ब्रांचेज होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट, यहाँ एक कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। एंड सेपरेट आउट इन द सोइल इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ये जो है हर डायरेक्शन में फैली होती हैं ये रूट्स, और इनको क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटियस रूट्स। फाइब्रस रूट को क्या कहा जाता है, एडवेंटियस रूट्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट में, जिसमें एक सीड होता है, जैसे मेज, व्हीट, राइस, बर्ली एंड ग्रासेस। तो इसमें फाइब्रस रूट होती है। So up to here you will read today students. Okay students, read it very carefully. Thank you.